मतलब ठाकुर संगीत सिंह सोम की हैसियत नहीं है कि वो जयंत चौधरी पर टीका टिप्पणी करें। बिल्कुल उसकी हैसियत ही नहीं है। उसकी क्या हैसियत है जयंत चौधरी का? जयंत चौधरी है, वो हमारा चौधरी है। वो तो 1.5 जिले की पार्टी और 1 जिले का नेता। संगीत सोम तो एक गांव का भी नेता नहीं है। अगर नाक नारा गढ़वा दी तो हम भी चौधरी नहीं है। रही बात राजपूत समाज की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सरधना सीट से पूर्व में विधायक रहे ठाकुर संगीत सिंह सोम, जो भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता भी हैं, उनका एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 1 जिले का नेता और 1.5 जिले की पार्टी पूरे देश में बार्गेनिंग करने का काम करती है। तो ठाकुर संगीत सिंह सोम ने जिस तरीके से जयंत चौधरी और आरएलडी की तरफ इशारा किया है, तो खासकर आरएलडी से जुड़े हुए लोग ठाकुर संगीत सिंह सोम के इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं। आज मैं जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के गांव शुक्रताल में मौजूद हूं और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूं ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह चौक है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। सर, शुरुआत हम आपसे करेंगे। जिस तरीके से ठाकुर संगीत सिंह सोम ने कहा है कि 1 जिले का नेता और 1.5 जिले की पार्टी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई कहना तो क्या है, संगीत सोम खुद का कुछ तो सौदा का है नहीं। सिर्फ उसका क्या काम है कि दोनों समाजों को भड़काना और अपनी राजनीति की रोटी सेक लेना। उसने क्या करा, जो है भड़काया और एक बार विधायक गलती से बन गया था। और आज लिख लो इसे, कल को जो जिसे 1.5 जिले की पार्टी बता रहा और 1 जिले का नेता, ये कल को अगर इसको वहां से टिकट मिल जाए तो उसके गुड्डों तक चले जाएगा। ये पहले समाजवादी में था, उनका बेवकूफ बड़ा वहां से रहा, फिर ये बीजेपी का बेवकूफ बड़ा बीजेपी में आ गया। इसका तो कोई अपना दल बल तो है नहीं। अरे जो 1.5 जिले की पार्टी बता रहा संगीत सोम, जो अपने समाज को दो ना पार्टी बनाएगा, जो ने बता रहा हम इतनी भारी तादाद में है, फुलाना है टिकड़ा है, वह हम 1.5 जिले की पार्टी है तो है, तो कुछ है ही नहीं। तो आज इस दरवाजे कल दूसरे दरवाजे, अपने कोई दरवाजा है इसका? ये एक आधे दरवाजे पे आ जाओ, ऐसा पता चल जाएगा, चलाओ ना पार्टी, फिर पता चलेगा सर 1 जिले का। फिर चौधरी साहब भर क्या वो करे, चौधरी साहब भर तो 3 पीढ़ी होगी, आज तक कोई उनके चरित्र पे, कोई करप्शन का, कोई जातिवाद का, कोई आज तक वो तो सिवाय किसान के किसी की बात ही नहीं करते। ये तो सिर्फ किसान की राजनीति करे, उसमें सभी समाज, सभी धर्म, सब लोग है। मतलब आप एक तरह से संगीत सोम को चेतावनी दे रहे हैं कि टिकट के लिए चौधरी जयंत सिंह के पास आना पड़ेगा, वहीं पर नागरा करनी पड़ेगी। लिख लो आज, अगर ये गोड्डो तक ना आया लिख लो, इसे कही तो इसे तो मिलनी चाहिए। आज क्या है बीजेपी में, आज इसके पास कोई पद है, कोई पद हो इस पे बीजेपी में? क्यों बीजेपी ने किनारा कर लिया इसके इसी निगंदी हरकतों की वजह से? आज ये चाह रहा कि जट्टों को और ठाकुरों को लड़ा दे। इस तरह की राजनीति थोड़ी ही करे। अरे तू एक काम करना, तो फील्ड में लोगों की सेवा कर, किसानों के लिए संघर्ष कर, तो खुद ही आ जाएगा निखर के। गोड्डो तक तो ठाकुर संगीत सिंह सोम नहीं आएंगे, क्योंकि जिस समाज से वो ताल्लुक रखते हैं वो तो बड़ा स्वाभिमानी समाज है। नहीं, स्वाभिमानी समाज है, हम भी मानते हैं, कोई दिक्कत हमको थोड़ी ना करे। समाज से थोड़ी हमारी लड़ाई है। समाज ठाकुर समाज ठीक है, स्वाभिमानी समाज है, वो अपनी जगह से ही है। लेकिन ये तो छुट भैया नेता है, ये तो छुट भैया नेताओं में काउंट हो यूं, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। नहीं, अपने समाज में तो इनकी बड़ी अच्छी पैठ है और इनका समाज इनका पूरा सम्मान भी करता है और एक तरह से ठाकुर संगीत सिंह सोम को अपना नेता भी मानता है। फिर क्यों हार गया था विधानसभा का चुनाव? विधानसभा चुनाव वही था हारा। अभी 24 का चुनाव हुआ लोकसभा का, उसी विधानसभा से ये है मंत्री, ये क्या नाम, संजीव बालियान जीत का, ये हारा उसी विधानसभा से। अगर इतना बढ़िया था, यो इतना वो था, तो क्यों हारा अपनी विधानसभा से? अगर लोगों की पहली पसंद था तो क्यों आ रहा? मतलब आपका कहना ये है कि अगर ठाकुर संगीत सिंह सोम में इतनी ही ताकत है, इतने बड़े वो नेता हैं, तो अपने समाज की एक पार्टी खड़ी करके दिखाएं। दिखा दो खड़ी करके। अरे उन्होंने ये 3 पीढ़ी से पार्टी चला रहे, देश के प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, जयंत के बाबा। तो इसका क्या इतिहास है जो ये उन पर टिप्पणी करे? इसकी हैसियत क्या है उनकी टिप्पणी करने की? कहीं ऐसा तो नहीं ठाकुर संगीत सिंह को 2022 की पीड़ा हो, जिस तरीके से जाट वोटर उधर अतुल प्रधान की तरफ खिसक गया था? नहीं, इसके कर्मों की वजह से फिसला। जाट नहीं, ठाकुर भी फिसला, तभी तो आ रहा यू।
अभी इसने पूरी मुखालफत करी संजीव बालियान की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके बाद ही संजीव बालियान उस विधानसभा से जीत का आया। इसमें खुद की कमियां होगी ना, अपनी खुद की कमियां दूर कर ले। इसमें ठाकुर और जाट की तो कोई बात ही नहीं है। सर्व समाज इकट्ठा रहे, एक साथ रहे, तभी अच्छा रहे। ये सिर्फ भिड़ाने की राजनीति करे, ये विकास की राजनीति नहीं करता, भिड़ाने की राजनीति करे। इसके पास आज कुछ नहीं है। अगर ये भाजपा का फराबरान नेता है कहाँ? आज भाजपा का कोई पद है इसके पास? कोई एक पद बताओ इसके पास हो तो। अगर ये फराबरान नेता है तो इसके पास तो पद होता। संगीत सिंह सोम के बयान पर ठाकुर समाज के कुछ लोगों की प्रतिक्रिया भी आपने जरूर सुनी होगी। मेरठ के एक ठाकुर समाज के ही व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि 1.5 जिले की पार्टी वाले जो लोग हैं वो तो अंग्रेजों से मिले रहे। ये अपने अपने गिरबान में झाँक लो ना। ये हमारे ये समाज जो है ये तो हमेशा संघर्षशील समाज रहा, देशभक्त समाज रहा। आज भी जितनी बॉर्डर पर शहादत हो सबसे ज्यादा जो है इसी समाज के लोगों की शहादत हो। कहीं चले जाओ आप, देश विदेश में हर जगह। अभी ओलंपिक ये हुआ था, क्या नाम, कहाँ हुआ था? पेरिस में। पेरिस में अभी हुआ था, सब यही नहीं थे। 6 गोल्ड मेडल है, 4 या 5 जो है यही समाज लेकर आया। ये तो बॉर्डर हो, खेल हो, कहीं जो है जहाँ भी होगा, असली जो है देश की वो रक्षा और इज्जत बढ़ाने वाला समाज है। मतलब आपके मन में तो ये है कि भाई एक तरह से आरएलडी और जयंत चौधरी का ठाकुर संगीत सिंह सोम ने अपमान करने का प्रयास किया है, 1 जिले के नेता और 1.5 जिले की पार्टी। उसके अपमान करे तो कुछ हो रहा, क्या सौदा हो? इसका तो काम है कुछ ना कुछ ऐसा बोलना जिससे सुर्खियों में रहो जा, चर्चा में रहो जा। फायर ब्रांड नेता है तो आग लगानी है बस। बस आग लगाने का काम है। फायर ब्रांड का मतलब है आग लगाना, बुझाना नहीं। इसका काम तो सिर्फ और सिर्फ जो है किसी ढाल पब्लिसिटी मिल जाए और कहीं से टिकट मिल जाए। मुझे दिक्कत से बीजेपी से टिकट के लाले पड़ रहे, ये नौटंकी ड्रामे कर रहा। मतलब जयंत चौधरी का नाम लेकर, आरएलडी का नाम लेकर मशहूर होना चाहते हैं ठाकुर संगीत सिंह सोम। हाँ बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ जो है यू लाइक चाहता है कि कहीं से जो है तुझे इतना तू वो हो जा कि तुझे कोई ना कोई टिकट दे दे। मुझे लगता नहीं कि सब बीजेपी अब की बार टिकट देगी। बिल्कुल नहीं लगता। इसे गठबंधन जो है ना बीजेपी का लोक दल का, तो इससे जो है इसे अपना टिकट जाता नजर आ रहा। कहीं सीट लोक दल के खाते में न चले जा और बीजेपी तुझे टिकट ही ना दे। इसका ये है मकसद, और कोई मकसद नहीं इसका। आप बताओ जी, ठाकुर संगीत सिंह सोम का बयान तो आपने भी जरूर सुना होगा, तो आप नौजवान हैं तो क्या सोचते हैं उनके बयान को लेकर? ये तो एक तरह की बयानबाजी, भड़काऊ भाषण दे के अपने समाज के ऊपर भी कमेंट करवाता है। मतलब कुछ लोग हैं कर देते हैं, और सही कायदे में भाजपा को तो ये वेस्ट यूपी में कमजोर करने का काम कर रहा है। इस तरीके से भाजपा कमजोर हो जाएगी। हमें पता है भाजपा के विधायक रहे, इनकी कुछ आपसी कमियों के कारण मासिक जो अतुल प्रधान जी है उनसे चित हो गए। कमियां रही होगी ना। अगर इनका समाज इनके साथ था और ये अपने समाज के साथ जुड़े हुए थे, हर मुसीबत में साथ थे, नेता हैं अपने समाज के, तो क्यों नहीं आए जीत के? भाजपा सरकार है, वहां सदन में सबसे हिसाब मांगा जाता है। भाई 5 साल तूने काम किया तो वोट क्यों नहीं मिली? तो वही सवाल इनसे होगा। और रही बात, कह रहे 1.5 जिले की पार्टी है। 1.5 जिले की पार्टी अब तो वैसे ही है। जब सरगर्मियां तेज होगी ना चुनाव की 27 में, भाजपा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चौधरी साहब के हाथ में देने वाली है। ये शायद आप लोगों को ना पता हो। और हर टिकट का निर्णय चौधरी साहब लेंगे, और तब पता चल जाएगा। अगर नाक नारा गढ़वा दी तो हम भी चौधरी नहीं है। रही बात राजपूत समाज की, वो समाज सभ्य समाज है। इसे ये जो टिप्पणी है या कमेंट है, ये कि समाज पे नहीं है, ये एक ऐसे इंसान पे है जिसे सामाजिक ज्ञान ही नहीं है। सामाजिक ज्ञान नहीं है, किसी ये नहीं पता किस पे क्या कमेंट करनी क्या नहीं। अरे जयंत चौधरी तो बहुत बड़ी चीज है। वो संजीव बालियान से ही देख लो। संजीव बालियान 2-3 बार नाक रगड़वा दी और फिर संजीव बालियान की वहीं जाएगा। तो ये बड़ी चीज है। जयंत चौधरी तो एक चट्टान है। एक कीड़ी हाथी को घेर सकती है मगर चट्टान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हमारा तो यही कहना है। बाकी 2027 में आपके सामने परिणाम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि चौधरी साहब के भाजपा में रहने के बाद ये छोड़ के भी भाग सकता है, क्योंकि हालात ऐसे ही है। क्योंकि कौन चाहेगा कि मेरी किसी कार्यकर्ता से या किसी विधायक के कारण छवि खराब हो। भाजपा बढ़िया वो कर रही है, हरियाणा में बढ़िया प्रमोशन करा। तो ये बता दूं, ये तो भाजपा खुद पे खुद दरकिनार कर दिया। ये देख लो, दरकिनार करने का ही तो है। कोई टिकट नहीं है, कोई पद नहीं है, किसी कोई बड़े प्रोग्राम में बुलाना नहीं है। तो स्पष्ट दिख रहा।
हम तो कुर्बानी देने वाले लोग हैं, मेहनती मेहनती लोग हैं। और भगत सिंह का नाम आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि कोई 36 बिरादरी में कोई ना जानता हो, तो उसी के नाम से है। देख लो आप, कुर्बानी दी 23 साल की उम्र में, जिसके खून में इतना जोश हो तो वो किससे मिल सकता है। हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, कुर्बानी देने वाले लोग हैं, और आगे भी देंगे। ये नहीं है कि हमारी ये यहाँ तक ये हो गया, आगे भी कुर्बानी देंगे और लड़ेंगे। और हमारा तो इतिहास रहा है कि या तो मर जाओ या मार दो। अगर कोई हमारे देश के प्रति या हमारी माता धरती माता के प्रति कोई गलत नजर रखता है, तो हमारा तो ये शुरू से इतिहास रहा है, और इतिहास को हम कभी दबने नहीं देंगे और मिटने नहीं देंगे। इस प्रकार का बयान देने के पीछे वजह आखिर क्या हो सकती है? वजह तो देखो, वो हारने के बाद इतना हताश हो गया है कि जैसे कि कोई होपलेस हो जाता है ना, और अब वो आगे की रणनीति, सब आगे की रणनीति सोचते हैं। अब उसे 27 दिख रहा, 27 में ना उसका कोई टिकट है, ना कोई किसी मंच पे कोई जगह है, तो उस तरीके से वो हताश है, होपलेस है। इस वजह से वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि 27 में टिकट नहीं मिल रहा, तभी तो ऐसी वो कर रहे। वरना अगर हमारे बड़े लोग हैं और वो किसी के साथ समझौता कर लेते हैं, तो हमें तो और खुशी होनी चाहिए, मिल के बैठ के हमारा और मजबूत वो होगा। और उन्हें इस चीज से चिड़वत है। चिड़वत का मतलब ये है कि लोकदल के पूरे समर्थन से महासिक अतुल प्रधान जी भारी मतों से जीते। उन्हें पता है कहीं ये सीट लोकदल के खाते में ना चली जा, और हो सकता है 90% कि ये सीट लोकदल के खाते में ही जाएगी। जी, तो इस बयान को लेकर मतलब आप लोगों में भी बड़ा रोष है? देखो, रोष तो है। अगर हम कोई बयानबाजी करें तो, और वो किसी भी समाज का नेता है और हम उस पर टिप्पणी कर रहे कोई गंदी किसी तरह की, तो उनमें भी रोष होगा। रोष है, सामाजिक बयान दो, राजनीतिक बयान दो। इस तरह का क्या बयान है? अब बताओ, 1.5 जिले की पार्टी राजस्थान से लेकर जम्मू कश्मीर तक का लड़ रही, तो 1.5 जिले की पार्टी है? बताइए आप, 1.5 जिले की पार्टी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज है, ये भागी तो अलग अलग हो गए है, तो लोकदल बिहार से लेकर हरियाणा, पंजाब, गुजरात, सारे में चौधरी साहब के टाइम पे हर जगह पार्टी चुनाव लड़ती थी। तो समय का खेल है, आने वाला टाइम देख लियो। अगर 35 विधायक से कम आ गए उत्तर प्रदेश में, तो नाम बदल दिया हमारा। और 35 विधायक का मतलब ये है कि बहुत ऊंची पहुंच पे। क्या करें? 35 विधायक अगर आए तो 70 की चाबी तो उज्जैन की जिम्मी होगी। रही बात, ये तो इतना हताश हो गया, इतना परेशान हो गया कि इसे अब रास्ता ही नहीं मिल रहा। क्योंकि समाजवादी में जाने लायक क्यों नहीं रहा, बीजेपी से पूछ नहीं रही, और लोकदल को पे का टास्क कर रहा। अब इसका भविष्य देख लो कहाँ है, और कोई पार्टी है नहीं। अरे ये उस दिन कहाँ गया था, आज ये मतलब सुनो, हमने तो इसे कुछ नहीं कहा। जब राजपूत समाज पे इधर उधर से दुनिया भर के हमले उड़ते, एक दिन भी नहीं बोला, एक दिन भी नहीं बोला। ये सब बीरपुर क्यों नहीं आया था? जब समाज है, इतने समाज का इतना बड़ा ठेकेदार है, क्यों नहीं बोल रहा है? तो ये हर जगह आवाज उठाओ ना, समाज की हर जगह आवाज उठाओ, एक झंडा बनाओ, एक डंडा बनाओ, उसको लेकर आगे चलने की हिम्मत रखो। राजपूत समाज के भी कुछ लोग उनके उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। वे सिर्फ उसके कट्टर समर्थक हो सके, समाज नहीं हो सकता। या उसके दबाव वाले लोग हो सके, समाज नहीं हो सकता। समाज, ठाकुर समाज बहुत सभ्य समाज है, वो करते ही नहीं किसी पर टिप्पणी, उन्होंने करी नहीं आज तक। ये सिर्फ इसके समर्थक हो सके या इसके दबाए हुए लोग हो सके। आप बताओ जी, जिस तरीके का बयान ठाकुर संगीत सिंह सोम ने दिया है कि 1.5 जिले की पार्टी और 1 जिले का नेता, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा तो यही कहना है जी कि वो तो 1.5 जिले की पार्टी और 1 जिले का नेता। संगीत सोम तो एक गांव का भी नेता नहीं है, उस पर तो कुछ है ही नहीं। तो बस यही कहना हमारा, तो उस पर तो कुछ के तो पल्ले ही नहीं है कुछ भी। संगीत सोम फायर ब्रांड नेता है भाजपा के। वो फायर ब्रांड नहीं है, वो तो बुझाया नेता है, जो अपने आप को फायर करना चाह रहा। बुझाया नेता है, कोई फायर नहीं है। वो तो अपने आप को दिखाना चाह रहा कि मैं फायर हूँ। वो तो बुझाया नेता है बिल्कुल। जो दूसरों पे टिप्पणी करेगा, इतनी बुरी भद्दी बात कहेगा, तो बुझाया नेता है, उसका कोई चित्तव नहीं है बिल्कुल भी। सभ्य समाज से वो सभ्य समाज से नेता हो ही नहीं सकता। वो तो जो मतलब एक बात बताऊं भाई, एक मान लिया इतना बड़ा नेता, और उस पे अगर मान लिया आज हम अगर ये मान लो कि हम खिलाफ हैं मोदी साहब के, अगर हम उन पर टिप्पणी करें तो हमारी हैसियत है क्या उन पर टिप्पणी करने की? तो बड़े नेता है, देश के प्रधानमंत्री है। मतलब ठाकुर संगीत सिंह सोम की हैसियत नहीं है कि वो जयंत चौधरी पर टीका टिप्पणी करें। बिल्कुल उसकी हैसियत ही नहीं है। उसकी क्या हैसियत है जयंत चौधरी का? जयंत चौधरी है, वो हमारा चौधरी है,
उसको एक समाज ने चौधरी मान रखा, और किसान, मैं तो ये कहूंगा किसान समाज ने उसको चौधरी मान रखा। आज कहीं भी कहीं धरना हो, प्रदर्शन हो, किसान की कोई बात हो, क्यों कहे कि जयंत चौधरी सत्ता में है, क्यों वे मोहल्ले बात करेंगे, वे आवाज उठाएंगे? क्यों उन्होंने मतलब किसान बिरादरी ने उनको अपना नेता मानना होगा, तभी तो उन पे आस रखा है। इससे बताओ कौन आस रखा है? इससे तो एक रिक्शा वाले भी आस नहीं रखता। हताशा है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल हताश है ये आदमी बिल्कुल हताश है एकदम से। जो है इसके घुटने गिर गए। कोई इस पर कोई चुत्तव नहीं है, खाली दूसरे की जो है निंदा करना, यही काम है। चलिए, तो आप देख सकते हैं ठाकुर संगीत सिंह सोम के बयान पर किस तरीके की प्रतिक्रिया खासकर जो आरएलडी से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आई है। बड़े बेबाक तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है। यदि आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।